लोग बागी नहीं भाई, जो अब 6 में 5 जब एक साथ है तो बागी हम लोग थोड़ी हो सकते हैं। हम लोग तो रियल लोजपा है। हम तो गए थे कुशेश्वर स्थान, हम 2 दिन रहे, 1.5 दिन रहे वहाँ पर। और ख़ास करके हम मुस्लिम एरिया में गए। 50% भी मुस्लिम वोट अगर वहाँ मिला तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आरजेडी का जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या इस बार उपचुनाव में एनडीए कांग्रेस और आरजेडी को परास्त कर पाएगी? मेरे साथ है लोजपा सांसद कहें या फिर लोजपा के बागी सांसद हमारे साथ कैसर साहब हैं, इनसे जानेंगे इस बार एनडीए का क्या स्थिति है। सर, अब तो 4 के जगह 5 दल एक साथ आप लोग हैं। हम लोग बागी नहीं भाई, जो अब 6 में 5 जब एक साथ है तो बागी हम लोग थोड़ी हो सकते हैं। हम लोग तो रियल लोजपा है। एनीवे, हम तो गए थे कुशेश्वर स्थान, हम 2 दिन रहे, 1.5 दिन रहे वहाँ पर। और ख़ास करके हम मुस्लिम एरिया में गए जी। जहाँ पर कि आरजेडी वाले कहते हैं कि यादव मुस्लिम और मुसहर वोट एकदम एक तरफा है। जी। हम तो ख़ास करके मुस्लिम एरिया में गए और बड़े बड़े गांव में गए। बर्रा जैसे बहुत ही बड़ा गांव है, ऐसे ऐसे 3-4 जगह गए और बहुत लोगों से संपर्क किए। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया बिहार में, उसका पूरे तौर पर उनको इस बार उसका मुआवजा मिलेगा। उनको बोलते हैं, नीतीश कुमार जी हमेशा बोलते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि भाई जो मजदूरी किया उसको मजदूरी मिलेगा ना भाई, तो 100% मजदूरी मिलेगा। अब बर्रा जैसे जगह में वहाँ के लोग बोले कि उनको मुस्लिम वोट 80% मिलेगा। हम 80% न भी मानते हैं उसको, 30% और घटा दें, 50% भी मुस्लिम वोट अगर वहाँ मिला तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आरजेडी का जीतने। सामने आप लोग एक साथ एनडीए 5 दल एक साथ हैं। आपके सामने तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं। कैसे इन युवाओं को मात दे पाइएगा सर, क्योंकि इन दोनों युवा नीतीश कुमार के विरोध में मुखर हैं। हमने कहा ना आपको कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है पूरे बिहार के लिए। जी। किसी भी वर्ग, किसी भी कौम, किसी भी ज़ात के लिए जो काम मैंने सबको पूरा बिहार के लिए किया है, उसका कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं। और माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास करके जो उन्होंने काम किया है उसका, जैसा हमने कहा कि उसका उनको पूरा इस बार मुआवजा मिलेगा। लोग एकदम तैयार हैं उनको वोट देने के लिए। हम तो खुद जा कर के संपर्क एक आदमी से वहाँ पर कर के आए हैं, और जिसको बहुत ही बेस वोट मानते हैं आरजेडी के कैंडिडेट, वहाँ समझते हैं कि उनको बहुत ही ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा घर के ऊपर बात कर लेते हैं। लोजपा अब 2 गुट में बटी ही, 2 पार्टी भी बन गई। किसी को हेलीकॉप्टर मिला, किसी को सिलाई मशीन। कैसे आगे बढ़िएगा सर? देखिए, एनडीए का जो पूरे हिंदुस्तान में जो पिछले चुनाव में जो एक वेव था, वो अभी तो हम नहीं कह सकते कि वेव है, चुनाव आने के बाद ही पता चलता है, लेकिन उसमें कहीं से हमको कोई कमी दिखता नहीं। इसीलिए हम समझते हैं कि कोई तरद्दुद परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी करीब 2.5 साल बाकी है, लेकिन जो काम बिहार में हुआ है, जो सेंटर में हुआ है, और जिस तरह का माहौल है, हम नहीं समझते हैं कि कहीं से कोई परेशानी आने की बात है। चाहे कितने भी लोग एक साथ आ जाएं, कितने भी युवा आ जाएं, लोग काम देखते हैं और बिहार में काम बोलता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सामने चिराग पासवान, आपके पुराने साथी, लगातार ये कह रहे हैं कि हम जीते या न जीते नीतीश कुमार को जीतने नहीं देंगे। यानी कि उनका थोड़ा सा झुकाव महागठबंधन की तरफ या आरजेडी के साथ दिख रहा है। तो क्या इससे आप लोगों को, खास करके आपको, नुकसान होगा सर? देखिए, जैसा हमने कहा कि लोग अल्टीमेटली देखते हैं कि कौन पार्टी है स्टेबल है, कौन पार्टी को कितना एक्सपीरियंस है, कौन कितना काम किया है। तो इसमें नीतीश जी बिहार में लीजिए या मोदी जी को पूरे हिंदुस्तान में ले लीजिए, इसमें कोई अभी कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो क्या बताएं, हम नहीं समझते हैं कि कहीं से कोई परेशानी आने वाली है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। हम लोग बागी नहीं भाई, जो अब 6 में 5 जब एक साथ है तो बागी हम लोग थोड़ी हो सकते हैं। हम लोग तो रियल लोजपा है। हम तो गए थे कुशेश्वर स्थान, हम 2 दिन रहे, 1.5 दिन रहे वहाँ पर। और ख़ास करके हम मुस्लिम एरिया में गए। 50% भी मुस्लिम वोट अगर वहाँ मिला
तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आरजेडी का जीत।